एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद दीप्ति। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में 2-3 वेरिएबल आते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5। सारे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनेंगे। तो आपको अगर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया तो आप आगे रूट 3 या रूट 5 का भी प्रैक्टिस इसी तरह कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन को आप बार बार बना के लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको उसके पैटर्न्स और इसके स्टेप्स आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन रूट 2 का है, आप इसी तरह रूट 3 का और रूट 5 का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जनरली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो हम कैसे बनाएंगे ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रूव दैट रूट 2 इज एन ई रेशनल नंबर। यहाँ पर रूट 2 को आपको ई रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 2 को रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। क्या किया हमने, रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम रूट 2 को क्या कर सकते हैं, रूट 2 को हम रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिखने से पहले आप लिखो देन रूट 2 कैन बी रिटेन एज पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रूट 2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, नंबर को स्क्वायर करेंगे। तो नंबर को जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और पी अपॉन क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्यू क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 क्यू स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है। देखो 2 को जब आप इधर लाओगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड पी, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड कर सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप है, देन हम क्या करेंगे, पी कैन बी रिटेन एज, हम क्या लिख सकते हैं, पी को और क्या लिख सकते हैं, हम एक न्यू वेरिएबल लेंगे, पी इक्वल टू 2a। ठीक है, सेम इंटीजर, इंटीजर हमारा सेम है a, हाँ हमने a लिया है तो ये रखेंगे। नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड पी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पुट, देखो पी स्क्वायर और यहाँ भी हमें पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, 2 क्यू स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 क्यू स्क्वायर लिखोगे आप यहाँ पर, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये हमें कहाँ से मिला है, फ्रॉम 1। हाँ, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स क्यू। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स पी और यहाँ 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, 2 डिवाइड्स बोथ, 2 क्या कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बोथ पी एंड क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि क्यू क्या कर रहा है, दोनों का फैक्टर है तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। पी एंड क्यू आर को प्राइम, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो एग्जम्पशन था वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। आपर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो आपको क्या करना है, देखो अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको थोड़ा सॉर्ट कर सकते हो, पर अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एज इट इज सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार एग्जाम के पहले कर लेना है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखो, प्रूव दैट रूट 2 इज ए
ई रेशनल नंबर, आपको क्या करना है, रूट 2 को ई रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप ई रेशनल नंबर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, रेशनल नंबर लोगे, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है देन रूट 2 कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमने रूट 2 को क्या किया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अभी दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पी अपॉन क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, क्यू को इस साइड में शिफ्ट किया, तो इससे क्या हमारा होता है कि ये 2 इसके डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, ये हमारा फर्स्ट है। देन पी कैन बी रिटन एज पी इक्वल टू 2 है, हमने क्या किया, दूसरा एक वैल्यू को लिया और यहाँ पर पुट किया, सेम इंटीजर ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम वही करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। अभी देखो पी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमें इक्वेशन 1 में मिला है 2 क्यू स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर 2 क्यू स्क्वायर लिखेंगे फ्रॉम 1 कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ये 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से क्या होता है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू, अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड कर, 2 डिवाइड्स बहुत पी एंड क्यू, तो क्यू क्या कर रहा है, पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, तो 2 क्या हो गया, पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, पर हमने लिखा था कि ऊपर में कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो इससे हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 2 क्या है, ई रेशनल नंबर है। इसी में आपका रूट 3 और रूट 5 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूट 2, रूट 3 और रूट 5, तीनों को आप इसी पैटर्न में आप सॉल्व करोगे, तो ये एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। याद रखो, आप मेहनत करोगे तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।